वैभव, आज हमने आपके घर आया और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ परिचय करना चाहता हूँ। आपने ज़िले में 7वां स्थान और अपने श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। और चूँकि हम उस विद्यालय से जुड़े हैं और हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे विद्यालय का कोई भी बच्चा इस मुकाम को या इस टारगेट को पूरा किया है तो बहुत ही कड़ी मेहनत की होगी। तो उसी से संबंधित कुछ हम आपसे प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, कुछ परिचय लेना चाहते हैं, तो आप बताइए उसको। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। मेरे पिता का नाम श्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल श्रीवास्तव है और मेरी माता का नाम श्रीमती सविता श्रीवास्तव है। और मैं गढ़ीगढ़ मधुपुर सोनभद्र में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज है। पूर गढ़ीघाट साइड में है, इधर भवानीपुर, इसके आगे ये रोड जाती है और ये सरौली चला जाता है रोड ना, ये सरौली रामपथा होकर के तो उसी रोड पर है इनका। और मधुपुर से अगर हम देखें तो लगभग 3 किलोमीटर के करीब पड़ता है और मेन रोड पर ही है। अगर हम देखें तो ये जो रोड जाती है सरौली रामपथा की, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बालक कहाँ का है, किस तरह से अपना पढ़ाई लिखाई किया, कैसे इस इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कि ज़िले में इतना अच्छा स्थान आया। आपने 91% अंक प्राप्त करके विद्यालय को नाम रोशन कर दिया, तो सेकंड पोजीशन बहुत मायने रखता है। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी आपने। मैंने हमेशा एनसीईआरटी की किताबों से नियमित अध्ययन किया था 3 से 4 घंटे तक हमेशा, और अपने स्कूल टीचर्स जो बताते थे उसी का नियमित अध्ययन किया। अच्छा, आप जब परीक्षा में बैठे थे उस समय परीक्षा में किस प्रकार से अपनी लेख या लिखावट या आपने किस प्रकार से लिखा था, प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया था, किस प्रकार से, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मैंने परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे जिस नंबर से आधार पे उसी आधार पे मैंने लिखा और फिर खास ध्यान दिया कि मेरी राइटिंग अच्छी हो, कहीं वर्तनी में गलत ना हो, सभी वर्तनी सब जगह अच्छी रहे। ये बहुत विशेष बात होती है कि एक अच्छे टॉपर के लिए या कोई भी पोजीशन प्राप्त करता है तो उसकी पहली चीज़ की लिखावट अच्छी हो, दूसरी चीज़ ये होती है कि वो वर्तनी पर ध्यान दिया हो। मात्राओं पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्तनी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि प्रश्नों के उत्तर लिखने के तरीके कैसे थे। जैसे प्रश्न जो पहले आपको आते थे वो करते थे या फिर नंबर वाइज करते थे कि पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कैसे करते थे आप। मैं सभी प्रश्न एक लाइन से करता था और जो नहीं आता था उसको लास्ट में करता था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों को जानना चाहिए कि जो प्रश्न पूछे जाए अगर क्रम से करते हैं तो चूँकि जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें मूल्यांकनकर्ता को भी अच्छे से समझने में, अंक चढ़ाने में सुविधा होती है। जैसे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, नंबर कम होने के चांस नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आगे पीछे लिख दिए जाते हैं तो उससे मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। तो ये सब चीज़ों का भी वैभव श्रीवास्तव ने ध्यान दिया है। और हम चाहेंगे कि आपसे कि अपने जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, ये लोग पसंद मतलब जानना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति या जो कोई इस लक्ष्य को प्राप्त करता है वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य होगा। इसके बाद 10th के बाद 12th का रिजल्ट मतलब अच्छे पास करने के बाद उसके बाद जेईई की आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करनी है, फिर आगे इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा कार्य करना है। यानी मेन मकसद आपका है, मेन लक्ष्य है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप जा कर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग ही जैसे आप क्यों सोच रहे हैं, क्यों नहीं आप सोच रहे हैं कि हम आईएएस या पीसीएस या प्रशासनिक सेवा जैसे इस सब चीज़ों में जाएं। ऐसे ही हमारी रुचि उसमें इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलेगा तो। जी, बहुत अच्छा। इसके लिए जैसे मान लीजिए आपको मौका मिलेगा तो आप वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने से छोटे भाइयों को या बहनों को
जो आपसे अभी छोटे हैं, जो अगली क्लास में जाने वाले हैं, उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा वे हमेशा नियमित अध्ययन करें और अपने से बड़े मतलब क्लास के जो मतलब जो पढ़े हों उनके बड़े भाई उनसे सीखें और फिर जो टीचर्स कहें टीचर्स की बात मानें और फिर हमेशा अध्ययन करें नियमित। जी, मेन चीज़ यही होता है, अनुशासन, डिसिप्लिन ज़रूरी है। अनुशासन में रहना, समय का पालन करना, अपने कर्तव्य समझ करके उसको प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते रहना, ये सब अच्छी बातें हैं। और अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? अपने सबसे पहले मम्मी पापा को, फिर उसके बाद टीचर्स को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आपने अपना परिचय दिया, अच्छे से परिचय दिया। और आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे कि थोड़े आपके मम्मी पापा से कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रखते हैं आगे भविष्य के लिए। जैसे वैभव ने बताया कि हमारी ये सोच है, हम ये बनना चाहते हैं, आप उसमें क्या सहयोग अपनी तरफ से रखते हैं? तो दे दीजिए, थोड़ा सा आप परिचय दें, अपना परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता संत कीनाराम महिला पीजी कॉलेज रावटसगंज सोनभद्र में मैं करीब आज 20-22 साल से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। और श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज से ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा उस इंटर कॉलेज को, और उसमें आप लोगों के सस्नेह से ही आज हमारा यह जो बालक है वैभव श्रीवास्तव आज इस ऊंचाई को जो कि प्राप्त किया है। इस बालक को जितना परिश्रम इसने किया था और जिस हिसाब से मैं अपना सब कुछ छोड़ करके 1.5 महीने के आसपास जो मैं अपना समय दिया, बहुत अधिक तो मैं नहीं दे पाया, उस हिसाब से अगर इसका नंबर जो आया है वह कम है। चलिए, ठीक है, उसके लिए बालक को और थोड़ी सी मेहनत करें और आने वाले समय में उस चीज़ को स्थापित कर दें। क्योंकि मेहनत, कहते हैं ना कि कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत ज़रूर साथ देती है। तो आने वाले समय में आपका ये भी सपना पूरा होगा और उम्मीद है कि होगा। और इसी के साथ इसी क्रम में थोड़ा सा परिचय आप देते हुए बताएं कि अपने घर परिवार स्थिति को कैसे चलाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई और चीज़ें। तो उसके बाद थोड़ा सा संक्षेप में हम बताने का काम करें। सर, संक्षेप में यह है कि मैं पढ़ाता हूँ, कुछ वहाँ से हमको अर्थ प्राप्त हो जाता है, और मैं रेडियो स्टेशन वगैरह पर भी मैं लोकगीत वगैरह गाता हूँ, वहाँ से भी कुछ हमको आय हो जाती है जी। और खेती बाड़ी है, वहाँ से भी हमको कुछ आय हो जाती है। और हमारी श्रीमती सविता देवी पूर्व ग्राम प्रधान रही हैं, और शेष लोगों का जो है सहयोग, स्नेह, दुलार पूरे क्षेत्र के लोगों का जो मिलता है, जी। और इस आशीर्वाद जो कुछ उसमें बचता है, मैं अपने गांव क्षेत्र में भी, जैसे जो भी बच्चे हमारे इस गांव क्षेत्र में टॉपर्स आते हैं, जो भी कहीं कुछ खेल कूद होता है, जो आय अपने बच्चों हमसे जितना बन पाता है मैं उसको देखता हूं। और इस बच्चे को देखने के बाद, अपने घर परिवार को देखने के बाद, परिवार में और हमारे जो कि भाई हैं उनके बच्चे हैं, उनकी जो कि बच्चियां हैं, और गांव क्षेत्र में जितने हमारे कहीं शादी विवाह पड़ता है, मैं यथासंभव सबका मैं सहयोग करता रहता हूँ। जी, धन्यवाद। आपसे परिचय जान के बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा चाहेंगे कि श्रीमती जी से कुछ 2 शब्द आपसे इस बच्चे की सफलता के लिए 2 शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सविता श्रीवास्तव, मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ। मेरा बेटा 91% लाया, मुझे खुशी है, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है हमको कि इसके पढ़ाई, जितना ये पढ़ाई किया उसके हिसाब से इसका मार्क्स नहीं आया। जी। मुझे यही दुख है और कुछ नहीं। चलिए, अब दुख उसको नहीं कहना है, अब कहना वही है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, एक चीज़ कह सकते हैं। और मेहनत जो है, मेहनत कहीं एक बार मिस्टेक हो सकता है, लेकिन दोबारा फिर उसे स्थापित करने की क्षमता रखता है। जी। तो आप मेहनत करें, आगे बढ़ें,
शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाइयाँ। आपने विद्यालय का नाम रोशन किया, हम लोग का नाम रोशन हुआ। विद्यालय के अध्यापक आपसे खुश हैं। सारे ज़िले में जो लोग सुन रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि वो वैभव कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तो यही वजह है कि हम सोचे कि थोड़ा परिचय हो जाए आपसे आपके व्यक्तिगत आपसे मिला जाए। तो जो पहला टॉप की है उससे मैंने बात की, उस बालिका से, छात्रा से, तो उन्होंने भी अपना परिचय दिया। बहुत ही गरीब परिवार से वो भी रही है, लेकिन पढ़ाई में लगनशील रही। तो सफलता मेहनत से ही आती है और असफलता ही सफलता की कुंजी है। कहीं थोड़ा असफलता होती है, लेकिन वो बाद में अगर आप चाहेंगे तो और अच्छा बेटर हो सकता है। नथिंग इज गुड आर बट थिंकिंग मेक्स अ सो इट। सफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई जानना चाहता है। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज पावर एंड देयर इज सक्सेस। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ दृढ़ विश्वास है, पूर्ण पवित्रता है, वही स्वास्थ्य है, वही शक्ति है और वही सफलता है। बस एक ही राज यही है लाइफ का। धन्यवाद आप सभी को परिचय देने के लिए। आप अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाए। आप अपनी सफलता ऊंचाइयों को ऐसे ही आगे ले जाते रहिए। अपनी सोच को ऊंचा रखिए। कहीं न कहीं आपको अपने आप को स्थापित करने का मौका ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ सभी लोग बहुत सारे, आ जाओ बच्चों, सभी लोग आ जाओ, आ जाइए सब लोग आ जाइए इस कैमरे में। आ जाइए दादाजी, आप भी आइए, बच्चे के पास खड़े हो जाइए। आशीर्वाद स्वरूप आपका आशीर्वाद है ना। तो ठीक है, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि सभी लोग हमारे पास इस समय बच्चे के घर आए हुए थे और सर जी, हमारे नवनीत सर जी भी थे और इधर मैडम जी भी थी। तो आज परिचय करने का एक मुलाकात हुआ, एक अवसर मिला। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप भी? अब चूँकि वैभव पढ़ने में तो नियमित बच्चा था ही, और हर शिक्षक का अपना एक स्वप्न होता है कि भाई उसके बच्चे अच्छा करें, उनका नाम रोशन करें। और जैसा हम लोगों ने अपना एक टारगेट बनाया हुआ था कि मैक्सिमम बच्चों को इस बार ज़िले के टॉप 10 में लाना है, तो वैभव ने ऐसा किया। इसके लिए उनके पिता का भी काफ़ी सहयोग रहा। बिना गार्जियन के सहयोग के शिक्षक अकेले कुछ नहीं कर सकते। और चूँकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं बहुत ही पिछड़ा इलाका है, शिक्षा का अभी यहाँ पर उस हिसाब से जागरूकता नहीं है जैसा कि अन्य क्षेत्रों में। तो 91% भी हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। और जैसे कहा जाता है कि गुरु के लिए गुरु दक्षिणा वही है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बच्चे को आशीर्वाद दिया। दादाजी आप दो शब्द, आप सबसे बड़े बुजुर्ग में हैं यहाँ पे उपस्थित, इसलिए दो शब्द केवल बच्चे की शुभकामना के लिए बोल दीजिए आपका। बच्चा को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएं और खुशी से पढ़ाएं। हमारे को जो सहयोग है तो करेंगे। चल जा, धन्यवाद आप लोग को, आप सभी लोग को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। योर वैभव को और साथ में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मुंह मीठा करना चाहता हूँ। कुछ मिठाइयाँ खिला करके इनको और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ये सर जी, चलिए ठीक है। और वैभव देखिए इधर, लीजिए खाइए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं मैडम जी। हम लोग फिर ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दादाजी बेटा, सर जी चलिए आ जाइए बच्चों, आप लोग भी आ जाइए, दोनों लोग आइए, आइए इधर। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ हाँ सभी लोग देखिए खुशियाँ होती हैं। एक चीज़ होता है ना कि खुशी का माहौल होता है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया किया जाए। और यही सब सारी चीज़ें कि भाई मिठाइयाँ लोग खिलाते हैं एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं सभी लोग मिठाइयाँ खाए, उसके बाद अपने आप को यही आशीर्वाद बड़े जो हैं वो दिए बच्चे को कि कम से कम वो अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को पूरा करे और जीवन में कुछ अच्छा नया कार्य करे। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ